Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In today's session, we will cover up Revit software. ये हमारा Revit सॉफ्टवेयर का फर्स्ट सेशन है। आज के सेशन में हम Revit सॉफ्टवेयर के बारे में और उसके मॉड्यूल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो Revit में कौन कौन से मॉड्यूल्स कवर अप होते हैं, इसके अलावा हम आज Revit के स्क्रीन इंट्रोडक्शन के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, Revit सॉफ्टवेयर को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। Revit आर्किटेक्चर, Revit स्ट्रक्चर, Revit MEP। आज के सेशन में हम Revit आर्किटेक्चर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो Revit आर्किटेक्चर में कौन कौन से मॉड्यूल्स कवर होते हैं, तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हो मॉड्यूल्स ऑफ Revit आर्किटेक्चर। लेकिन इससे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि Revit सॉफ्टवेयर किस कंपनी का सॉफ्टवेयर है। दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑटोडेस्क और ये हमारा पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है। दोस्तों आपको टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पता तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ पे जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो हमारा जो Revit सॉफ्टवेयर है कैसा सॉफ्टवेयर है, पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है। मॉड्यूल्स ऑफ Revit आर्किटेक्चर, तो इसमें फर्स्ट मॉड्यूल है प्रोजेक्ट सेटअप। प्रोजेक्ट सेटअप में हम टेम्पलेट कैसे लोड करने हैं, टेम्पलेट को कस्टमाइज कैसे करना है, वो सारे फंडा हम प्रोजेक्ट सेटअप में देखने वाले हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारा बेसिक मॉडलिंग। तो बेसिक मॉडलिंग का कंसेप्ट क्या है कि जिस मॉडल में हमें ओनली फ्लोर, वॉल्स एंड रूफ की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारा क्या कहलाएगा, बेसिक मॉडल। तो उस तरह का कोई मॉडल आपको क्रिएट करना है तो वो हम बेसिक मॉडल में काउंट करने वाले हैं। इसके अलावा एडवांस मॉडलिंग, तो एडवांस मॉडलिंग में सीलिंग डिजाइन कैसे करनी है, एडवांस स्टेयरकेस कैसे क्रिएट करनी है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिवेशन क्रिएट करने हैं तो वो कैसे क्रिएट करने हैं, डिफरेंट मटेरियल्स कैसे अप्लाई करने हैं, मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करना है, कोई कॉम्प्लिकेटेड एलिवेशन कैसे क्रिएट करना है। रेलिंग्स में भी हम सिंपल रेलिंग्स तो प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन एडवांस में आपको कोई ग्लास रेलिंग्स प्रोवाइड करनी है या वुडन रेलिंग्स प्रोवाइड करनी है तो वो कैसे प्रोवाइड करनी है, वो सारे फंडा हमारे एडवांस मॉडलिंग में कवर होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ऑटोकैड का कोई 2D प्लान Revit में कैसे इंपोर्ट करना है और Revit का जो 3D मॉडल है इसे अदर सॉफ्टवेयर में कैसे आउटपुट में ले जाना है, मतलब एक्सपोर्ट करना है, वो सारे फंडा हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आ जाएगा। मास्किंग का कंसेप्ट क्या है, मास्किंग का कंसेप्ट हम किस क्राइटेरिया में यूज़ करते हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड एलिवेशन है उसमें भी हम मास्किंग का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कोई मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर रेडी करना है जिसका आउटर एलिवेशन कॉम्प्लिकेटेड है तो उसमें भी हम मास्किंग का यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपको कोई ऐसे स्ट्रक्चर रेडी करने हैं जिसका बेस भी डिफरेंट शेप में हो, टॉप भी डिफरेंट शेप में हो। सपोज मुझे G+11 की कोई बिल्डिंग क्रिएट करनी है, लेकिन मुझे बेस रेक्टेंगल चाहिए और टॉप उसका सर्कुलर चाहिए। अदरवाइज ऊपर जाके वो बिल्डिंग कोई ट्विस्टिंग कोई शेप क्रिएट कर रही है, उस तरह का कोई एलिवेशन मुझे बिल्डिंग में देना है, तो वो सारे फंडा आपके मास्किंग में कवर हो जाएंगे। साइट मतलब क्या है, जो हमारा लैंडस्केपिंग का कंसेप्ट है वो साइट में आ जाएगा। लाइक आपको कोई कंटूर्स क्रिएट करने हैं तो आप साइट में क्रिएट भी कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास ऑटोकैड के कोई कंटूर्स फाइल है तो वो भी डायरेक्टली आप Revit में इंपोर्ट कर सकते हो। और थर्ड ऑप्शन, आपने कोई लाइव साइट को सर्वे किया हुआ है TS से, मतलब टोटल स्टेशन से,
तो उसके सर्वे डेटा की हेल्प से भी आप रेविट में रियल साइट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको टीएस के जो रीडिंग है .csv फॉर्मेट में चाहिए, तो वो फाइल आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, तो ये साइट में कवर होगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल। तो मैंने स्टार्टअप में आपको बोला कि रेविट आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर और एमएपी, यहाँ पे रेविट को 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के कंसेप्ट भी आप कवर कर सकते हो। इसके अलावा एमईपी में आपको एडवांस जाना है तो रेविट में एमईपी के फंडा भी कवर होते हैं, वो रेविट एमईपी में कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप ड्राफ्टिंग भी कर सकते हो। ड्राफ्टिंग मतलब क्या है, वो ऑलरेडी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर वाला जो हमारा वीडियो है उसमें हमने फुल डिटेल में कवर अप किया हुआ है। तो ऑटोकैड में जो ड्राफ्टिंग करते हो वो ड्राफ्टिंग आप रेविट में भी कर सकते हो, लेकिन रेविट में कुछ लिमिटेशंस आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज इट्स अ प्योर पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर, नॉट अ प्योर ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर। दैट्स वाई यहाँ पे आपको कंपेरेटिव ऑटोकैड कुछ ऑप्शन यहाँ पे ड्राफ्टिंग में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आप यहाँ पे ड्राफ्टिंग तो कर ही सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे व्यूज कैसे क्रिएट करने हैं, इसके फ्रंट एलिवेशन, लेफ्ट एलिवेशन, इसका सेक्शन व्यू क्रिएट करना है, कॉल आउट व्यू क्रिएट करना है, वो सारे व्यूज आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। और वो सारे व्यूज को आपको कोई ड्राइंग शीट में प्लेस करना है तो वो ड्राइंग शीट में प्लेस भी कर सकते हो। ओके, लास्ट ऑप्शन आप विजुअलाइजेशन एंड वॉक थ्रू का कंसेप्ट भी यहाँ पे कवर कर सकते हो। विजुअलाइजेशन में सारे जो मटेरियल्स और लाइटिंग का कंसेप्ट है वो विजुअलाइजेशन में आ जाएगा। वॉक थ्रू में आप 2 तरह के वॉक थ्रू पे काम कर सकते हो, एक सोलर स्टडी एनिमेशन एंड नॉर्मल वॉक थ्रू। सोलर स्टडी में आप अकॉर्डिंग टू सनलाइट जो भी एनिमेशन आपको मिलता है वो एनिमेशन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो आप मॉडल में 1 टाइप ऑफ प्री एनालिसिस कर सकते हो। बिफोर मॉडल, आपको मॉडल में कहाँ पे शैडो इफेक्ट आ रही है, कहाँ पे शैडो इफेक्ट नहीं आ रही, कहाँ पे ज़्यादा सनलाइट अप्लाई हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही, तो वो सोलर स्टडी में कवर हो जाएगा। सम टाइम क्या होता है कि मॉडल क्रिएट करने के बाद आपको पता चलता है कि रूम में सनलाइट की वजह से हीटिंग के प्रॉब्लम होते हैं, तो यहाँ पे आप प्री एनालिसिस में कहाँ पे कैंटिलीवर कंडीशन रखने की रिक्वायरमेंट है और कहाँ पे नहीं है, तो वो प्री एनालिसिस में चेकिंग कर सकते हो। तो ये सारे फंडा आपके रेविट के मॉड्यूल्स में कवर हो जाएंगे। तो ये थे रेविट सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स। अब हम रेविट में स्क्रीन इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप रेविट को स्टार्ट करोगे तो आपको इस तरीके से ये स्टार्टअप स्क्रीन देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो स्टार्टअप स्क्रीन है 2 पार्ट में डिवाइड होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है प्रोजेक्ट्स एंड सेकंड पार्ट है फैमिलीज। तो प्रोजेक्ट्स क्या है और फैमिलीज क्या है? प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या है कि जिसमें हम फ्लोर यूज करते हैं, वॉल्स यूज करते हैं, रूफ यूज करते हैं, वो सारे कंपोनेंट हमारे प्रोजेक्ट्स में काउंट होंगे। फैमिलीज का कंसेप्ट क्या है कि जो हम एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स ऐड करते हैं थ्रू लाइब्रेरी, लाइक को टेबल प्लेसिंग करना है या चेयर प्रोवाइड करनी है, सोफा है, डोर है, विंडो है, वो सारे कंपोनेंट हमारे किस में काउंट होंगे? फैमिलीज में। तो यहाँ पे आप जितने भी रिसेंट प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो वो सारे प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको फैमिलीज के क्राइटेरिया देखने को मिलेंगे। फर्स्ट फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी रेविट की फाइल है इसका एक्सटेंशन है .rvt। यहाँ पे आप कर्सर रखते हो तो लास्ट में देख सकते हो .rvt हमारी रेविट फाइल का एक्सटेंशन है। जैसे ऑटोकैड के लिए DWG है, वैसे रेविट के लिए .rvt है। वैसे ही इसकी फैमिली फाइल के लिए एक्सटेंशन डिफरेंट है .rfa। ये सारे जो दिख रहे हैं इसके टेम्पलेट्स हैं। तो टेम्पलेट्स कैसे लोड करने हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। तो ये सारे हमारे क्या है? टेम्पलेट्स हैं। तो टेम्पलेट्स के लिए एक्सटेंशन है .rte, ये हमारा टेम्पलेट का एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे हम 3 तरीके के एक्सटेंशन को यूज करते हैं।
सबसे ऊपर आप देख सकते हो ये हमारा टाइटल बार है। इसमें भी आपको जो लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये हमारे क्विक एक्सेस टूल बार है। ओके, और ये जो नीचे वाला ऑप्शन है हमारा मेनू बार है। और यहाँ पे कॉर्नर में आपको रेविट का सिंबल दिखाई देगा और यहाँ पे आप रेविट का वर्जन भी देख सकते हो, कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे रिसोर्सेज के ऑप्शन भी दिए हुए हैं जिसकी हेल्प से आप ऑनलाइन कोई सर्चिंग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और यहाँ पे कंपनी का नेम दिया हुआ है ऑटोडेस्क रेविट। तो ये थी हमारी रेविट की स्टार्टअप स्क्रीन। अगर दोस्तों आपके पास ऑटोडेस्क की लॉगिन आईडी है तो यहाँ से आप लॉगिन भी कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपको स्टार्टअप स्क्रीन में देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम टेम्पलेट कैसे लोड करने हैं, लेवल सेटअप कैसे करना है और मॉडल लाइन में कैसे वर्क करना है, वो सारे फंडा नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।